महिलाओं की तकदीर का फैसला होने वाला है और आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे डटे हुए हैं। भाई हनुमान बेनीवाल जी, जहाँ इन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं सब जगह तिल फेंकते तो लोगों के सिर पे गिरे, इस तरीके की भीड़ वहां आ रही है। ये बता रही है लोगों के अंदर जज्बा साफ है। लोग ये समझते थे अभी तक आया राम गया राम की सरकारें नहीं, और लोगों ने समझा ये जो धरती है ये शूरमाओं से विहीन हो गई है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने 5 साल से लोगों के अंदर घूम घूम के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि शूरवीर अभी आप लोगों के बीच में पैदा है। तो आप देखिए कमाल, पूरे राजस्थान के अंदर 5 जबरदस्त हुंकार रैलियां आपने की। और जो पहले आप देखते थे कि गेंद बनाते थे पुरानी गुदड़ी की से कपड़ों से और इनसे, और जो 29 तारीख को हुंकार रैली जयपुर में हुई और दोनों पार्टियों का गुदड़ी का पूर खिंड के नीचे गिर गया। और राजस्थान के अंदर एक ही नाम हनुमान हनुमान, जहाँ शादी में जाओ महिलाएं कहती है डीजे वाले भैया हनुमान का गाना लगा दे और झंडा लेके कहती है नाचो। ये आलम है, ये आलम बता रहा है कि राजस्थान का किसान, राजस्थान का अल्पसंख्यक, यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं ये तय कर चुकी है कि हमें हमारे भाई हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। आप निश्चित रहिए दोनों पार्टियों का बहुमत नहीं आने वाला है। अभी कल यहाँ पे वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग हुई थी, आप देखिए कैसे फीका रौनक थी, थोड़ी सी देर में जैसे कोई मातम कुर्सी में आए हुए। और आपके आने से पहले भाई हनुमान बेनीवाल का गाना बजा था और लोग इस तरीके से झूम रहे थे। राजस्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, उसमें नवलगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण हो गया। पूरे हिंदुस्तान की जो आंखें हैं वो राजस्थान पे लगी हुई है कि किसान पुत्र ने किस तरीके से कमाल दिखाया है। बहुत साउथ इंडिया के एमपीज मेरे जानकार है, वो पूछते हैं मेरे से हु इज दिस हनुमान बेनीवाल जिन्होंने इतनी सारी गैदरिंग कर दी। तो भाइयों, जोश हमारा बरकरार, और इस जोश के साथ हमें वोट के अंदर तब्दील करना है। आने वाली 7 तारीख को बोतल का जो निशान है उस बटन को दबाना है। यहाँ जो नवलगढ़ का चुनाव है, कल कांग्रेस की मीटिंग के बाद ये तय हो गया कि वो प्रत्याशी 3 से 4 नंबर पे चले गए और भारतीय जनता पार्टी और हनुमान बेनीवाल की, ये मेरा मुकाबला नहीं है, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव युवा का है और भाई हनुमान बेनीवाल का है, जो अपनी कलम से राजस्थान के युवा की, राजस्थान के किसान की, अल्पसंख्यक की, महिला की, हर दुखी की, हर गरीब की तकदीर को लिखने वाले हैं। लोगों को आपके ऊपर बहुत भरोसा है और उस भरोसे को आप कायम रखेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। इसीलिए मैंने भाई हनुमान बेनीवाल जी को ज्वाइन किया। ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये जो भी प्रतिभावान नेता होते हैं, जो भी योद्धा होते हैं, दोनों पार्टियां उनका शोषण करती है और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देती है। कोई भी खुददार आदमी इन दोनों पार्टियों में ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता है। जो जमीन की राजनीति करता है वो अपने जैसे ही आदमी को पकड़ लेता है। मैं आपके और भाई हनुमान बेनीवाल जी के बीच में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी और भाई हनुमान बेनीवाल जी जल्दी आप लोगों से रूबरू होने जाएंगे। इनके जो किस्से हैं लोगों में मशहूर है। हमारा आम आदमी आज किसान जो है बछड़ों की समस्या से, विद्युत की समस्या से जो VCR भर जाते हैं 1 महीने में 2-2 बार, और उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। अभी एक नया ताजा किस्सा हुआ, एक कहीं पे कनेक्शन काटा उसका, मैंने उनको कहा भैया ये दूसरा हम लोगों को फिर सर बनाना पड़ेगा। ये सुनते ही डर के मारे वापस कनेक्शन जोड़ दिया। जिसके नाम का इतना खौफ है, आप सोचिए 7 तारीख को आप उनकी सरकार बना देंगे, 11 को वो नतीजा के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आलम क्या होने वाला है। मैं आप लोगों के और हनुमान जी के बीच में ज्यादा
वक्त नहीं लूंगी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जुटे और इतने लंबे टाइम से यहाँ पे बैठे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से ये खड़ी फसल लाटे में बहुत तगड़ी निकलनी चाहिए। खड़ी फसल ले जाए, लाटे में धूल बिठा देनी है अपन लोगों को। जय हिंद, जय किसान, जय हनुमान। साहब अपन कह रहे थे ना कि कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, तुम एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपने सुना ना, अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता। ये वो शख्स है राजस्थान की राजनीति को हिला के रख दिया, जिसने एक बार जोरदार तालियां साहब। ये टिकट के बंटवारे लेके राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रात को टिकट दी, सुबह ले ली, कल किसी और को दी, आज किसी और को दे दी। सब डरे हुए। गहलोत जी कह रहे साहब पायलट हार जाए, पायलट कह रहा गहलोत जी हार जाए, ड्यूटी कह रहे दोनों हार जाए, प्रजा कह रही सब हार जाए, केवल हनुमान बेनीवाल ये कहने आए हैं। मैं बड़े आदर के साथ आपकी तालियों के बीच इन्हें बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए बजाएं। और ये कहने आपसे आए हैं, ये बहन जी चुनरी उठा के सम्मान करेंगे प्रतिभा जी का। हमारे बीच रामलाल जी चार, हेमाराम जी प्रजापत, मूलाराम जी डोगीवाल जो खींसर से पधारे, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करें। मौलाना वाहिद साहब, हमारे प्रत्याशी सुमन गुलेरी, हमारे जूनियरों के प्रत्याशी राजेंद्र फौजी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए सबने बेनीवाल साहब का स्वागत किया। ये समझिए एक बड़ी फूल माला से। और अब मैं ये कहते हुए कि मैं वो कलम नहीं, जोरदार तालियां, जब तक मंच पर आए तालियां आपकी बजती हैं। नवलगढ़ की जनता को ये शेरे राजस्थान ये कहने आए हैं कि मैं वो कलम नहीं हूं बिक जाऊं दरबारों में। अरे सुने, ये कहने आए हैं कि मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाऊं दरबारों में। मैं राजनीति की दीप सिखाऊं अंधियारे चौबारों में, और मैं परिवर्तन का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। जय हनुमान। सबसे पहले तो 2-3 जोरदार देकर आपको करने। जय बोले रामसा पीर की, जय बोले वीर तेरा जी महाराज की, बजरंग बली की, खाटू श्याम जी की। भगवान की, पीर बाबा की, 33,000 करोड़ देवी देवताओं की। वैसे अब कोई बचा नहीं, हम तो ज्यादा बहुत नारा और लगाऊंगा, थोड़ा चार्ज हो जाओ आप लोग। आरएलपी नवलगढ़ से मेरा बड़ा हाथ में लगाव हो गया है कि बार बार आप नवलगढ़ बुलाते हो और बार बार मैं चला आता हूं। जब जयपुर के अंदर हुंकार भरी थी, तभी नवलगढ़ के अंदर जिस मैदान के अंदर आज सभा कर रहे हैं, उस मैदान में
मैं 4-5 घंटे लेट हो गया था, लेकिन धन्यवाद दूंगा नवलगढ़ के जोशीला नौजवानों को, मेरी माताओं बहनों को, धरती पुत्रों को और 36 कौम के जांबाजों को कि उस दिन भी 5 घंटे इंतजार किया और आज भी हेलीकॉप्टर से चल रहा हूं, फिर भी लेट हो गया आते आते। मेरे को लग रहा है कि मेरा सड़क मार्ग ज्यादा वो रहता है, लास्ट में सड़क मार्ग पे आना पड़ता है। तो हेलीकॉप्टर वाले ने जिद कर ली मेरे से कि साहब मैं तो चला से जयपुर जाऊंगा। मैंने कहा मेरे भाई ढंग से बात कर ले, नवलगढ़ तो हेलीकॉप्टर कोर्ट से चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई साहब तो सड़क मार्ग से ही काम चला लेंगे, लेकिन नवलगढ़ में हेलीकॉप्टर का मैंने कमिटमेंट किया था और हेलीकॉप्टर से आऊंगा। तो उसने बात कहा थोड़ा रिस्की मामला है, तो मैंने कहा मेरा तो जीवन ही रिस्की है, इसलिए चलना ही है। तो नवलगढ़ के अंदर मेरी बहन प्रतिभा सिंह जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उनके लिए वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। और तमाम मंच पे जो हमारे सीकर के लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने पिछली बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था और निर्दलीय 40,000 वोट प्राप्त किए थे, आरएलपी के भाई चौहान साहब, बूढ़ा विधानसभा क्षेत्र की उदयपुर वाटी बूढ़ा की हमारी छोटी बहन सुमन कुलेरी और झुंझुनू के मेरे लड़ाके भाई राजेंद्र जी फौजी साहब, या उपस्थित सम्मानित मंच बोल दूं, सम्मानित मंच और उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के नौजवानों को, किसानों को एक वचन दिया था कि मिशन 18 के अंदर आपका भाई नए विकल्प के रूप के अंदर इस राजस्थान के मैदान के अंदर आएगा, चुनाव के मैदान के अंदर आएगा। मैंने मेरा वचन निभाया और वचन निभाने से पहले मैं कोई सत्ता का भूखा नहीं था कि आप नई पार्टी बना के और सत्ता के अंदर जो लोग कांग्रेस बीजेपी के अंदर घूम रहे हैं, मैं सत्ता कहना नहीं चाहता था। मैं हुंकार के माध्यम से मेरे भाइयों को राजस्थान में न्याय दिलाना चाहता था। मैं चाहता था कि आगामी के 70 साल बाद कोई किसान आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या नहीं करे, की दुनिया के अंदर नहीं जाना पड़े। मैंने हुंकार भरी राजस्थान की नागौर की धरती से और 5 लाख लोग मुझे आशीर्वाद देना है। मैंने कहा था कि किसानों का 82,000 करोड़ का संपूर्ण कर्जा सरकार माफ करे। ये मेरी पहली हुंकार थी और मेरी हुंकार का परिणाम था कि नागौर से आंदोलन की आग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर पहुंची। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और वहां के किसानों ने सीने पे गोलियां खाकर इस कर्ज माफी के आंदोलन को पूरे देश के अंदर हवा दी। नागौर की धरती से उसकी शुरुआत हुई। दूसरी हुंकार मैंने बाड़मेर की धरती से भरी थी। नागौर के अंदर जब रेला हुआ उसमें शेखावाटी के किसान के बेटों का बहुत बड़ा योगदान था। तब मेरे विरोधियों ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने नागौर में रैली कर ली, वो तो खुद का गृह जिला है, अगर बाड़मेर में रैली करेगा तब हम मान जाएंगे। क्योंकि नागौर की सभा स्थल से मैंने घोषणा करी थी कि बाड़मेर, बाद में बीकानेर, सीकर और जयपुर में हुंकार भरूंगा और उसके बाद अगर जवान चाहेगा तो नई पार्टी का ऐलान करूंगा। नहीं तो मेरे भाइयों के लिए इस हुंकार के अंदर जो मुद्दे हैं, संपूर्ण मुफ्त बिजली, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, रोजगार, टोल मुक्त राजस्थान, विशेष राज्य का दर्जा और खेत खेत सिंचाई का पानी, इसके में लड़ता रहूंगा। और बाड़मेर के अंदर जब मैंने हुंकार भरी तो 5 लाख की संख्या 7
आशीर्वाद देने आए। दिल्ली की सियासत हिल गई, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के कान खड़े हो गए। आखिर जवान हनुमान की तरफ क्यों भाग रहा है? दिल्ली तो डरी, पाकिस्तान भी डर गया। इतने सारे लोग बॉर्डर पर क्या कर रहे? कहीं मिलिट्री से पहले ये तेजा जी के भक्तों की फौज पाकिस्तान पे हमला नहीं करते। तीसरी उकार बीकानेर की धरती से भरी थी और चौथी उकार शेखावती से भरी थी। तब मुझे याद है कि सबसे ज्यादा तादाद के अंदर, अगर झुंझुनू जिले से सबसे ज्यादा तादाद में वहां सीकर की रैली के अंदर आए तो नालगढ़ और उदयपुर वाटी के जवान और किसान सीकर की धरती पे हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और सीकर की उकार के बाद थोड़ा सा समय लग गया, तब बच्चे फेसबुक पे मैसेज डालते थे, व्हाट्सएप पे, कि भाई साहब अमित शाह से सेटिंग होगी क्या पार्टी की? आपको शेयर तो नहीं करेंगे? कोई कुछ और कह रहा था, मैं सुनता था, और क्या करूंगा? आपके मैं ही हूँ सुनने वाला लास्ट में। तो मैं उन बच्चों को कहता था चिंता मत करो। और मैं धीरे धीरे पार्टी बनाने की प्रक्रिया चलाता रहा। मुझे पता था कि मेरी पार्टी बनाने की बात अगर वसुंधरा और मोदी को पता लग गई तो 2 साल तक इस पार्टी को बनने नहीं देंगे। इसलिए भाइयों, आपका भाई धीरे धीरे आपको मनाता भी रहा और मेवाड़ का दौरा किया। और मेवाड़ के आखिरी छोर पे नीमाएड़ा, जब मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, वहां ऐसी सभा हुई कि आज तक किसी की वहां सभा नहीं हुई। 25,000 धरती पुत्र नीमाएड़ा के अंदर आशीर्वाद देने पहुंचे। और बाद में खरनाल का मेला हुआ तेजा जी का। और उसके बाद आपका जो रैली का मैंने जयपुर रैली की घोषणा की। और मेरे पे, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा रामसा पीर तेजा जी के जयकारे करता हूँ राजस्थान के अंदर, तो इनकी इतनी बड़ी कृपा है कि 29 तारीख को पार्टी की घोषणा होनी थी। और आप सबको मैंने वचन दिया था कि जयपुर में मैं पार्टी की घोषणा करूंगा। मेरे भाइयों, पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो महीना भर पहले हो गया था, लेकिन चिन्ह मुझे मिला नहीं था। 29 तारीख से पहले 28 को संडे था और 27 को शनिवार था। 26 तारीख की शाम को 6:01 पे बोतल का चिन्ह दिल्ली के चुनाव आयोग ने हनुमान बेनीवाल को दिया था। और अगर 10 मिनट में लेट हो जाते तो सोमवार हो जाता और आपको पार्टी तो नजर आती लेकिन चिन्ह नजर नहीं आता, तो आप कह देते कि भाई साहब ने धोखा दे दिया हमारा। कहता नहीं कहता? इसका मतलब भगवान भी यही चाहता है। तो हर चीज आखिरी वक्त पर और संघर्ष के बाद मिलती है। 29 तारीख को पार्टी बनाई और 19 नवंबर तक टिकट बांट दिए, 67 टिकट बांटे। और मैंने आह्वान किया था राजस्थान के जवानों को, कांग्रेस बीजेपी के दरवाजे पे लाइन पे खड़े मत हो, आपके भाई की पार्टी है। ये पौधा हनुमान बेनीवाल ने लगाया है, आप मेरी पार्टी